दोस्तों स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रैला में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय, पूरा जीवन इतिहास, उनका संपूर्ण जीवन वृत्तांत इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाले चौहान राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म वर्ष 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ एक पुत्र के रूप में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक प्रतिभाशाली बालक थे जो सैन्य कौशल सीखने में बहुत ही निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान में आवाज़ के आधार पर निशाना लगाने की कुशलता थी। जब वर्ष 1179 में पृथ्वीराज के पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, तब पृथ्वीराज ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अजमेर के राजगद्दी को संभाला था। पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के बारे में सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज ने एक बार बिना किसी हथियार के ही अकेले शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक योद्धा राजा के रूप में जाना जाता था। जब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। पृथ्वीराज का संपूर्ण जीवन वीरता, साहस, शौर्य और निरंतर महत्वपूर्ण कार्य करने की एक श्रृंखला में बंधा था। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के शत्रु जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान उसके स्वयंवर के दिन ही उसको साथ में लेकर चले गए थे। पृथ्वीराज चौहान जिस समय अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया था और तराइन के पहले युद्ध में गोरी पराजित हो गया था। मोहम्मद गोरी की पराजित होने वाली सेना पर हमला करने के लिए कहा गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने असली राजपूत परंपरा का पालन करने के लिए ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पीठ पीछे हमला करना निष्पक्ष युद्ध नियमों के अनुरूप नहीं था। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया गया था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में लाल गर्म लोहे की छड़ डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना साहस नहीं खोया। उन्होंने अपने दरबारी कवि और मित्र चंद्रवरदाई की सहायता से शब्दभेदी बाण के जरिए मोहम्मद गोरी को मारने की योजना बनाई। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा आवाज़ के आधार पर निशाना लगाने का उनका यह हुनर काफ़ी काम आया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल को प्रदर्शित किया। जब मोहम्मद गोरी ने उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने उसकी आवाज़ सुनने पर शब्दभेदी बाण द्वारा उनको मार गिराया था, मोहम्मद गोरी को मार डाला था। शत्रुओं के हाथों मरने से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को मार दिया। चंद्रवरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल की कहानी को संकलित किया है। वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी बहादुरी, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का भी अंत हो गया था। लेकिन चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों और पृथ्वीराज विजय के जयानक में पृथ्वीराज चौहान के अमर कर्म संकलित हैं। तो इस प्रकार उनका जीवन था। बहुत ही शौर्य और वीरतापूर्ण कार्य उन्होंने किए थे। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अगर सच्चा मित्र हमारे साथ है तो कोई हमें नहीं हरा सकता, और हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।